ओम शांति। आज 13 जुलाई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। 13 जुलाई कहो, 13/7 कहो। सचमुच 13/7 बाबा का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ, संगम युग की इस नैया को सहज ही पार कर देता है। आज के बाबा के मधुर महावाक्य है रक्षाबंधन। बाबा कहे रक्षाबंधन नजदीक आ रहा है, तुम सभी को राखी बांधने जाते हो, अर्थात प्रतिज्ञा करते हो और प्रतिज्ञा कराते हो कि हमें अभी पवित्र जरूर बनना है। यही संगम युग का यादगार पवित्रता का, फिर सतयुग में प्रैक्टिकल में पवित्र जीवन आधा कल्प तक चलती है और पूजनीय श्रेष्ठ देवता स्वरूप में होते हैं। वहां ये त्योहार नहीं मनाए जाएंगे, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो वहां कार्य करती है। बाबा कहे तुम बच्चों को अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बनाना है जो अंत में मीडिया के द्वारा ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी। उस समय अखबार थे तो बाबा ने कहा ये अखबार के द्वारा ही बाप की प्रत्यक्षता भी होनी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम बाला कैसे होगा? उत्तर है, ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आपे ही करने के लिए तैयार हो जाए। ज्ञान बल योग बल होगा तो कोई भी आत्मा सहजता से कार्य करने के लिए तैयार हो जाए। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आपे ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम बाला होना है, अर्थात मीडिया के सेवा के माध्यम से ही नाम बाला होना है। इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। ओम शांति। आज बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाते हैं क्योंकि अभी नजदीक है। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब जो चीज होकर जाती है उनका पर्व मनाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है, आज से 5000 वर्ष पहले भी यह प्रतिज्ञा पत्र लिखवाया था जिसको बहुत नाम दिए हैं। ये प्रतिज्ञा पत्र को बहुत नाम दिए हैं। यह है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो। यह भी जानते हो पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। संपूर्ण पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। इनको कहा जाता है अनादि पर्व। बाबा कहे संगम युग पर आरंभ हुआ, सतयुग में प्रैक्टिकल जीवन पवित्र है, फिर भक्ति जैसे शुरू होगी तो ये यादगार पर्व के रूप में मनाया जाएगा। तो इसको कहा जाता है अनादि पर्व। वह भी कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में तो यह पर्व आदि होते ही नहीं है। ये होते हैं यहाँ, सब त्योहार आदि संगम पर होते हैं। वही फिर भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। सतयुग में कोई त्योहार होता नहीं। तुम कहेंगे दीपमाला होगी? नहीं,
वह भी यहां मनाते हैं, वहां नहीं होनी चाहिए। जो यहां मनाते हैं वह वहां नहीं मना सकते। यह सब कलयुग के पर्व है। रक्षाबंधन मनाते हैं। अब ये कैसे मालूम पड़े कि ये राखी क्यों मनाई जाती है? बाबा कहे, ये कैसे मालूम पड़े कि ये राखी क्यों मनाई जाती है? तुम सबको राखी बांधती हो, कहती हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है पावन दुनिया की, इसलिए पवित्र बनाने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो किसकी स्थापना? पावन दुनिया की। इसीलिए पवित्र बनाने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है। अभी है ज्ञान मार्ग का समय। तुम बच्चों को समझाया गया है, भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को वाइसलेस बनाते हैं। भारत वाइसलेस था तो सारी दुनिया वाइसलेस थी। भारत को वाइसलेस बनाने से सारी दुनिया वाइसलेस हो जाती है। हाँ, ये भी एक कायदा है कि जैसे ही भारत वाइसलेस बनता है तो सारी दुनिया वाइसलेस हो जाती है। भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे, भारत तो एक खंड है वर्ल्ड में। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड होता है। भारत खंड में जरूर मनुष्य ही रहते होंगे। भारत सचखंड था, सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था, उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हुए। अभी ये पुरानी दुनिया बाकी थोड़े रोज है। कितना दिन वाइसलेस बनने में लगता है? बाबा कहे, कितना दिन वाइसलेस बनने में लगता है? टाइम तो लगता है। यहां भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव तो यह है, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। सबसे बड़ा उत्सव तो है रक्षाबंधन का, तो प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बाबा हम पवित्र तो जरूर बनेंगे। ये उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते भी है, हे परम पिता परमात्मा। ये कहते हुए भी परम पिता बुद्धि में नहीं आता। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आते हैं जीव आत्माओं को ज्ञान देने। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लगा जब सतगुरु मिला दलाल। तो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, यह मेला इस संगम पर ही होता है। कुंभ का मेला भी इसको कहा जाता है, जो हर 5000 वर्ष बाद एक ही बार होता है। वह पानी में स्नान करने का मेला तो अनेक बार मनाते आए हो, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। संगम को भी कुंभ कहा जाता है। 3 नदियां वास्तव में है नहीं, गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है? बाप कहते हैं तुम्हारी ये गीता गुप्त है, ये गीता ज्ञान गुप्त है। तो यह समझाया जाता है तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। वह भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है। बाबा कहे भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है और यह ज्ञान चलता है एक लाइफ। फिर 2 युग है ज्ञान की प्रालब्ध। ज्ञान नहीं चलता है, ज्ञान की प्रालब्ध चलती है। भक्ति तो द्वापर कलयुग से चली आई है, ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है। फिर उसकी प्रालब्ध 21 जन्म चलती है। अभी तुम्हारी आंखें खुली है, अर्थात
अज्ञानता से जागे हैं। आगे तुम अज्ञान नींद में थे, अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो। वह है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। दुबन में फंसे हुए हैं। दुबन यानी दलदल में पांव फंस पड़ते हैं ना, तो भक्ति के दुबन में मनुष्य फंस जाते हैं और एकदम गले तक आ जाते हैं। तब बाप फिर आते हैं बचाने। जब बाकी चोटी रहती है पकड़ने लिए, बाबा कहे जब चोटी रहती है पकड़ने लिए तो चाहिए ना। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं समझाने की। करोड़ों मनुष्य है, एक एक के पास जाना मेहनत लगती है। तुम्हारी बदनामी अखबारों द्वारा हुई है कि यह भगाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं, बहन भाई बनाते हैं। शुरू की बात कितनी फैल गई, अखबारों में धूम मच गई। अब एक एक को तो समझा नहीं सकते, फिर तुम्हें अखबारें ही काम में आएगी। प्रत्यक्षता का आधार भी वही बनेंगे। अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम बाला होगा। अभी विचार करना है, क्या करे जो समझे। रक्षा बंधन का अर्थ क्या है? जबकि बाप आए हैं पावन बनाने, तब बाप ने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा ली है। पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी है। रक्षाबंधन के बाद फिर आती है जन्माष्टमी। तो बाबा कहे श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा। कोरोनेशन कभी दिखाते नहीं है। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कोरोनेशन हुआ होगा। प्रिंस का जन्म मनाते हैं, फिर कोरोनेशन कहाँ? दीपावली पर कोरोनेशन होती है। दीपावली माना ही कोरोनेशन। बड़ा भपका होता है, वह है सतयुग का। संगम की जो बात है वो वहां होती नहीं। घर घर में रोशनी यहां होने की है। वहां दीप माला आदि नहीं मनाते हैं। वहां तो आत्माओं की ज्योत जगी हुई है। वहां फिर कोरोनेशन मनाया जाता है, न कि दीपमाला। परंतु कोरोनेशन पर भी जैसे बहुत सुंदर सजावट, दीपमाला से भी बहुत अच्छी सजावट करते हैं। जब तक आत्माओं की ज्योति नहीं जगी है तो वापस जा नहीं सकते। तो अब यह तो सब पतित है, उनको पावन बनाने के लिए सोच करना है, अर्थात विचार करना है। बच्चे सोच कर जाते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास। बच्चों की बदनामी हुई अखबारों द्वारा, फिर नाम भी इन द्वारा होगा। थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे। अब तुम पैसे कहां तक देंगे? पैसे देना भी रिश्वत है, बेकायदे हो जाता है। आजकल रिश्वत बिगर तो काम ही नहीं होता है। तुम भी रिश्वत दो, वो लोग भी रिश्वत दे, तो दोनों एक जैसे हो जाए। तुम्हारी बात है योग बल की। इतना सुंदर बाबा योग का महत्व बताते हैं कि पैसा देकर के कार्य कराना ये तो कोई भी करा सकता, और ये एक प्रकार की रिश्वत हो गई। लेकिन बाबा कहे तुम्हारी बात है योग बल की। योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको। बस बात रखो और वो तैयार हो जाए करने के लिए। भू भू करते रहना है, पहले उसका कल्याण करना है। साकार बाबा जब होते थे तो बाबा यही कहते थे, कोई भी आपको कोई चीज दे तो ऐसे ले नहीं लेनी चाहिए। पहले उनकी सेवा करो, पहले उनको ज्ञान रत्न दो, उसके बाद वो जो भी देगा, है ना। तो बाबा कहे पहले उस आत्मा को ज्ञान रत्न तो दो। भू भू करते रहना है। ज्ञान का बल तो तुम्हारे में भी है,
इन चित्रों आदि में ज्ञान है, योग गुप्त है। अपने को आत्म समझ बाप को याद करना है बेहद का वर्षा लेने के लिए। वह है ही गुप्त जिससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। कहां भी बैठ तुम याद कर सकते हो। सिर्फ यहां बैठकर योग नहीं, साधना है। हाँ, यहाँ बैठना शांति में, ये भी एक प्रकार की साधना है। ज्ञान और याद दोनों सहज है। सिर्फ 7 दिन का कोर्स लिया बस, जास्ती दरकार नहीं। फिर तुम जाकर औरों को आप समान बनाओ। बाप ज्ञान का, शांति का सागर है। यह 2 बातें हैं मुख्य। इससे तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। याद भी बड़ी सूक्ष्म है। तुम बच्चे भल बाहर में चक्कर लगाओ, बाप को याद करो। पवित्र बनना है, दैवी गुण भी धारण करना है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। काम का भी भारी अवगुण है। बाप कहते हैं अब तुम पतित मत बनो। भल स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्म समझ मुझ बाप को याद करो। देखते हुए न देखो। हम तो अपने बाप को याद करते हैं। वह ज्ञान का सागर है, तुमको आप समान बनाते हैं। तो तुम भी ज्ञान सागर बनते हो, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। वह है परमात्मा, परमधाम में रहते हैं, इसलिए परम कहा जाता है। वह तो तुम भी रहते हो। शिव बाबा परमधाम में है, इसलिए परम कहा जाता है। लेकिन बाबा कहे परमधाम में तो तुम भी रहते हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो। पास विथ ऑनर जो होते हैं उनको कहेंगे पूरा ज्ञान सागर बने हैं। बाप भी ज्ञान सागर, तुम भी ज्ञान के सागर। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। परम पिता भी कोई बड़ा नहीं होता है। परम का मतलब कोई साइज में बड़ा है, ऐसे नहीं है। अपने कर्तव्य में, अपने स्थान में, स्थिति में सर्वश्रेष्ठ है। यह जो कहते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय, ये सब है गपोड़ा। बुद्धि में जिस रूप से याद करते हैं वह साक्षात्कार हो जाता है। इसमें समझ चाहिए। आत्मा का साक्षात्कार व परमात्मा का साक्षात्कार बात एक ही हो जाएगी। बाप ने रियलाइज कराया है, मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूं। समय पर आकर सबकी सदगति करता हूं। सबसे जास्ती भक्ति तुमने की है, फिर बाप तुमको ही पढ़ाते हैं। रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी होती है, फिर है दशहरा। रक्षाबंधन, फिर कृष्ण जन्माष्टमी और फिर है दशहरा। वास्तव में दशहरे के पहले तो कृष्ण आ न सके। दशहरा पहले होना चाहिए, फिर कृष्ण आना चाहिए। यह हिसाब भी तुम निकालेंगे। पहले तो तुम कुछ भी नहीं समझते थे। हर त्योहार के एक दूसरे के साथ भी एक कनेक्शन है। तो बाबा के पहले तो तुम नहीं समझते थे। अभी बाप कितना समझदार बनाते हैं। टीचर समझदार बनाते हैं ना। अभी तुम जानते हो कि भगवान बिंदु स्वरूप है। झाड़ कितना बड़ा है। आत्मा ऊपर में बिंदी रूप में रहती है। मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता है। वास्तव में 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए। परंतु क्या पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो समझते ही नहीं तो है 1 सेकंड की बात। हद का बाप तो जन्म बाय जन्म नया मिलता है। ये बेहद का बाप तो एक ही बार आकर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। आयु भी बड़ी हो जाती है। ऐसे भी नहीं 21 जन्म कोई एक बाप रहेगा, नहीं। तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है। तुम कभी दुख नहीं देखते हो। पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में
यह ज्ञान जाकर रहेगा। बाप को याद करना और वर्षा लेना है। बस बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। बाप को जाना तो बस बाप और वर्षे को याद करो। पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। बाप और वर्षा कितना सहज है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। अब बच्चों को विचार करना है, हम अखबार द्वारा कैसे समझाएं। त्रिमूर्ति भी देना पड़े, क्योंकि समझाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्राह्मणों को पावन बनाने बाप आया है, इसलिए राखी बंधवाते हैं। पतित पावन भारत को पावन बना रहे हैं। हर एक को पावन बनना है, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन होती है, तो पतित वहां जा नहीं सकते हैं। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। जिसने बहुत जन्म लिए होंगे वो अच्छी रीति समझते रहेंगे। पिछाड़ी में आने वाले को इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि भक्ति कम की है। भक्ति का फल देने बाप आता है। भक्ति किसने जास्ती की है, यह भी अब तुम जानते हो। पहले नंबर में तुम ही आए हो। तुमने ही अव्यभिचारी भक्ति की है। तुम भी अपने से पूछो, हमने जास्ती भक्ति की है या इसने। सबसे तीखी जो सर्विस करते हैं, जरूर उसने जास्ती भक्ति की है। बाबा नाम तो लिखते हैं। किस किस को याद किया आज बाबा ने, तो बाबा नाम तो लिखते हैं। कुमारका है, जनक है, मनोहर है, गुलजार है। नंबरवार तो होते हैं, यह नंबरवार बिठा नहीं सकते। तो विचार करना है, रक्षा बंधन का अखबार में कैसे डालें। वह तो ठीक है, मिनिस्टर आदि के पास जाते हैं, राखी बांधते हैं, परंतु पवित्र तो बनते नहीं हैं। तुम कहते हो पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए। 63 जन्म विकारी बने। अब बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। खुदा को याद करो, तो तुम्हारे सिर पर जो पाप है वो उतर जाएगा। खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप है वो उतर जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पास विथ ऑनर होने के लिए बाप समान सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना है। शरीर को देखते हुए न देखो। आत्म निश्चय कर आत्मा से बात करनी है। दूसरी पॉइंट, योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हरेक को पावन बनने का संदेश देना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। चलते चलते यदि वैराग खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देह अभिमान या देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य ये कोई बड़ी बात नहीं है। वह तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप है, उन्हें जानकर देह भान को
देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यह विधि है बेहद के वैरागी बनने की। देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यह है विधि वैरागी बनने की। आज का स्लोगन है, संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएगी। संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएगी ना। कितनी भी बातें बड़े से बड़ी क्यों ना हो, लेकिन दृढ़ संकल्प हर प्रकार की बातों को समाप्त कर देता है और विजयी बना देता है। इसलिए कहा जाता, दृढ़ता में सफलता। अच्छा, ओम शांति।